गरीब की कावड़ यात्रा, महादेव की महिमा की कहानी। एक गांव में अमित अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। अमित बहुत गरीब था, न तो उसके पास जमीन थी न ही पैसा। अमित दिन भर मजदूरी करता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता था। कई बार तो वे सिर्फ चावल उबाल कर खाते थे और कई बार बस पानी पीकर रात गुजारनी पड़ती थी। उनका दुख केवल खाने का ही नहीं था, उनको कोई संतान भी नहीं होती थी। शोभा भगवान शंकर जी की मन से भक्ति करती थी। वह रोज सुबह शंकर जी के मंदिर जाकर पूजा करती थी, लेकिन अमित भगवान में आस्था नहीं रखता था। एक दिन सुबह सुबह शोभा मंदिर से पूजा करके वापस आई। आते ही अमित बोला, तुम क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? भगवान सिर्फ अमीरों के होते हैं। अगर वह हम जैसे गरीबों के भी भगवान होते तो हमारा जीवन इतना कठिन नहीं होता। भगवान का दिल बहुत कठोर है, वह तुम्हारे कोमल हृदय की बात कभी नहीं सुनेंगे। हमारे पास न तो पैसे हैं न ही संतान। शोभा बोली, ऐसे मत बोलिए, मुझे मेरे प्रभु शिव जी पर पूरा विश्वास है। वह एक न एक दिन हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अमित बोला, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे करो। अमित साहूकार के पास काम मांगने जाता है। साहूकार से बोलता है, मालिक मेरे लिए कुछ काम है तो बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। काम की कीमत आपको जो समझ में आए दीजिएगा। साहूकार बोला, अमित आज तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। अमित उदास होकर घर की तरफ चल दिया और रास्ते पर सोच रहा था, आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, न ही घर में कुछ राशन बचा है। आज लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। कोई व्यक्ति अमित को बुला रहा होता है। अमित मुड़कर देखता है तो एक अनजान बुढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बोलता है, जब तुम साहूकार के पास काम मांगने गए थे मैं वहीं था। मुझे भी एक तुम्हारे जैसे व्यक्ति से काम है। अमित पूछा, बताइए क्या काम है? बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि हरिद्वार जाकर कावड़ का पानी लाऊं और अपने गांव वाले मंदिर में भगवान शिव को जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरी उम्र और मेरे पैर इस बात की गवाही नहीं देते हैं। क्या तुम मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल लाओगे? मैं इस काम के लिए तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। 50,000 का नाम सुनते ही अमित जाने के लिए राजी हो गया। सोचा, इतने पैसे तो वह एक साथ कभी नहीं कमा पाएगा। बूढ़ा व्यक्ति बोला, कल सुबह तुम कावड़ लेकर निकल जाना। जो वापस आओगे तो मैं तुम्हें साहूकार के पास ही मिलूंगा, वहीं जल लेकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसने अमित को कुछ पैसे दिए जिससे वह कावड़ का सामान खरीद ले। अमित बहुत खुश था। वह घर जाकर शोभा को सारी बात बताया। शोभा भी खुश हो गई और उसकी यात्रा की तैयारी में जुट गई। अगले दिन भोर में ही अमित घर से हरिद्वार के लिए निकल गया। 2 दिन की यात्रा के बाद हरिद्वार पहुंचकर कावड़ में गंगा जल भरकर वापस आने लगा। रास्ते में उसे बहुत से लोग मिले जो जय भोले बम भोले जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा कर रहे थे। अमित तो सिर्फ पैसों के लिए ही यात्रा कर रहा था, लेकिन सबका देख वह भी जयकारा लगाते हुए यात्रा करने लगा। अमित लगभग अपनी यात्रा पूरी ही कर चुका था। कुछ ही देर में वह अपने गांव पहुंचने वाला था। तभी एक पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बुलाया और बोला, बेटा मैं आँख से अंधा हूँ, भोजन की तलाश में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया कर मुझे पानी पिला दो। अमित के पास पीने का पानी नहीं था। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया था। अगर वह इस बूढ़े व्यक्ति को कावड़ का पानी पिला देगा तो जिसके लिए वह जल लेकर आ रहा है वह उसे पैसे नहीं देगा और दोबारा हरिद्वार भी नहीं जा सकता। लेकिन उस अंधे व्यक्ति को प्यासा छोड़कर भी जाने के लिए उसका ज़मीर गवाही नहीं दे रहा था। वह सोचा, मैं बूढ़े व्यक्ति को बोल दूंगा मैं गंगा जल नहीं ला सका, शायद मेरी किस्मत में पैसे कमाना नहीं लिखा है। अंत में वह उस अंधे व्यक्ति को पानी पिला देता है। अंधा व्यक्ति उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, तुमने आज मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है, मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिए, मुझे जल पिलाया। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह पोटली लो और इसे अपने घर जाकर ही खोलना। अमित ने उनको धन्यवाद बोला और कहा, बाबा आप अंधे हैं और शाम होने वाली है, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अंधा आदमी बोला, बेटा मैं घर चला जाऊँगा, तुम भी अपने घर जाओ, शोभा तुम्हारी राह देख रही होगी। अमित उनको प्रणाम करके अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर में वह गांव पहुंच गया।
सबसे पहले वह साहूकार के पास गया और साहूकार से पूछा वह बूढ़े आदमी कहाँ हैं जिन्होंने मुझे जल लाने के लिए कहा था। साहूकार अमित को हैरान वाली नज़र से देखकर बोला, मेरे यहाँ बिना मेरी इजाज़त के कोई नहीं बैठता है। तुम जिसकी भी बात कर रहे हो वैसा व्यक्ति मेरे पास कभी नहीं आया था। अमित को कुछ समझ में नहीं आता है। वह पूरे गांव में सबसे उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं रहता है। वह वापस घर आकर शोभा को सारी बातें बताता है। शोभा भी यह सब सुनकर हैरान हो जाती है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शोभा को याद आता है कि अमित ने बताया है कि वह अंधा व्यक्ति उसका नाम लेकर अमित को घर जाने को बोला था। शोभा अमित से पूछती है, क्या उसने उस अंधे व्यक्ति को शोभा का नाम बताया था? अमित बोला, उसने शोभा का नाम नहीं बताया था। शोभा पूछती है, फिर उसको मेरा नाम कैसे पता चला? अमित को भी समझ में नहीं आता है। शोभा तुरंत वह पोटली खोलती है जो अंधे व्यक्ति ने अमित को दिया था। उस पोटली में 1 लाख रुपए होते हैं। शोभा समझ जाती है यह सब भोले बाबा की महिमा थी। शोभा अमित को लेकर तुरंत मंदिर जाती है। दोनों भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब अमित के मन में भी भगवान शिव में आस्था जाग जाती है। अब अमित भी हर दिन शोभा के साथ मंदिर जाकर पूजा करता है। कुछ दिन बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। उनकी हर मनोकामना पूरी हो चुकी थी। ओम बम बम भोले ओम।